हाय एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा। सभी होली की तैयारियों में लगे हुए हैं आजकल। हम भी आ गए हैं होली का दूसरा लुक लेकर के। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड को इग्नोर करिएगा। आज हम बहुत ही सॉफ्ट लुक करने वाले हैं, सो उस लुक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी सबसे पहले हमने ली थी स्विस ब्यूटी की वेट वाइप और फेस को किया था क्लेंस। देन हमने रोज़ वाटर एज टोनर यूज़ किया था क्योंकि इनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई थी। फिर हमने प्रॉश ब्यूटी का मॉइस्चराइज़र लिया था जो कि ड्राई स्किन पर बेस्ट सूट करता है, हाइड्रेट भी करता है और ये प्राइमर भी है। उसको लगाया पूरे फेस पर, फिर अच्छे से किया मसाज। फिर हमने एडिशन में थोड़ा आगे जा कर के मैंने लैक्मी का ब्लर प्राइमर लिया क्योंकि ये बेस्ट है ड्राई स्किन के लिए। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये स्किन को हाइड्रेशन भी देता है और एक ब्लरी इफ़ेक्ट भी देता है। प्राइमर लगा के हमने उसको अच्छे से कर दिया मसाज, स्प्रेड कर दिया। और ड्राई स्किन है इसीलिए मैंने मैक का स्ट्रॉप भी दिया था इन्हें इन शेड गोल्ड। जो भी मेहनत होती है ना, वो हम ड्राई स्किन में स्पेशली शुरुआत में ही कर देते हैं, चाहे वो ड्राई स्किन हो, इनफैक्ट कोई भी स्किन हो। जितनी अच्छी नींव होती है रिजल्ट उतना ही अच्छा आता है, इसलिए स्टार्टिंग में ज़्यादा मेहनत लग जाती है। इसके बाद में हम मेकअप स्टार्ट करेंगे विथ करेक्टर। मैंने यहाँ पे एले गर्ल का करेक्टर यूज़ किया था इन द शेड फॉन, क्योंकि ये मीडियम से डस्की टोन में थी, इस वजह से मैंने फॉन शेड का एले गर्ल का लिया था। उसको अच्छे से जहाँ जहाँ पे भी इनको पिगमेंटेशन थी वहाँ मैंने यूज़ किया। और उसके बाद में मैंने क्रेलॉन का FS28 शेड लेकर के इनको न्यूट्रलाइजिंग दी थी। न्यूट्रलाइजिंग मैंने पूरे फेस पर दी है। और आज हम फाउंडेशन फिर से स्किप करने वाले हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मेकअप को जितना लाइट रख सकें, स्पेशली ये पोस्ट गैदरिंग्स वगैरह के लिए। और ये होली की गैदरिंग है, इस वजह से इसको थोड़ा सा हम लाइट ही रखेंगे ताकि सामने वाला भी कंफर्टेबल फील करे, आप भी करते वक्त कंफर्टेबल ही फील करो। तो हमने उसको अच्छे से ब्लेंडर लेकर के स्प्रेड किया। आप देख रहे हो कि पूरा फेस इवन हो गया है। फाउंडेशन स्किप कर दिया था, आप देख रहे हो कि मैं डायरेक्ट कॉन्टोरिंग पे आ गई हूँ। मैंने अगेन एले गर्ल का कॉन्टोर यूज़ किया था यहाँ पे इन द शेड टोस्ट। और जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्कल्पटिंग चाहिए थी, मैंने वहाँ पे इसको स्प्रेड किया। होठों पर भी मैंने लगाया क्योंकि होठों पर स्कल्पटिंग अच्छी लगती है, थोड़ा सा शेड मिल जाता है। और फिर उसके बाद में मैंने आईब्रोज़ को कर दिया सेट। अच्छा, एक बात बतानी थी, ये ज़रूरी नहीं होता है कि स्टार्टिंग में ही अपने आप आईब्रोज़ बनाओ। आप क्रीम प्रोडक्ट के चलते कहीं पर भी आप आईब्रोज़ बना सकते हो। उसके बाद में आप देख रहे हो मैं यहाँ पे क्रीम हाइलाइटिंग कर रही हूँ, मतलब कि 2 शेड हायर कंसीलर ले रही हूँ और ब्लेंडर लेकर के उसको मैंने अच्छे से किया है ब्लेंड। जहाँ जहाँ पे हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं, पूरे फेस पे नहीं करते, जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पे हल्का हल्का सा स्प्रेड करके विद अ ब्रश और विद ब्लेंडर हम उसको आसानी से अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं हाई पॉइंट्स पर। अगेन मैं बोल रही हूँ। उसके बाद में हम पाउडर से कर देंगे लॉक। अंडर आइज़ को मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी बताया है कि पहले उसको क्लीन करना है और उसके बाद में वहाँ पे पाउडर सेटिंग करनी है। जैसे मैं यहाँ पे लाफ लाइन्स के पास में कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी क्लाइंट थी, ये मेरी दोस्त है एक्चुअली। और ये हंसे जा रही थी। मेरे सारे के सारे लोग मेरे साथ बहुत ज़्यादा हंसते हैं, चिट चैट करते हैं। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि उनकी लाफ लाइन सबसे पहले मैं क्लीन करके और फिर वहाँ पे अच्छे से पाउडर सेटिंग करूँ। फिर जब ये पाउडर सेटिंग हो जाती है ना, तो लिप्स को कभी नहीं भूलती क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है। फिर मैंने यहाँ पे आई मैजिक का ब्रॉन्जिंग पैलेट लिया है और फिर आप देख रहे हो ये वाला मैंने शेड लिया और मैंने इनको धीरे धीरे से इनके फेस पर थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग दी, जिससे कलर्स आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद में मैंने इनको ब्लश दिया, अच्छे से मैंने इनको ब्लश दिया, अपवर्ड पोर्शन में ब्लश दिया है। एंड देन आई टुक रेवोल्यूशन प्रो हाइलाइटिंग पैलेट। और फिर जहाँ जहाँ पे हमें इन्हें हाइलाइटिंग देनी थी, हमने वैसे वैसे हाई पॉइंट्स पर हाइलाइटिंग दी है। ध्यान रखना है कि दिन का टाइम है, उस हिसाब से ही हाइलाइटिंग दी गई थी। फिर मैंने ली अपनी मार्स कॉस्मेटिक के आई पैलेट और मैं आई मेकअप स्टार्ट कर चुकी थी। आई मेकअप आज हम बहुत ही सॉफ्ट करने वाले थे। मैंने मुश्किल से 2 से 3 शेड्स यूज़ किए थे। सबसे पहले मैंने पूरे जो आईलिड होती है उसको हमने ट्रांजिशन शेड दिया, जो कि स्किन से ही थोड़ा मैचिंग रखते हैं। उसके बाद में मैंने एक डार्क शेड लिया विच वॉज इन द शेड पीच एंड पिंक, दोनों को मिक्स करके हमने लास्ट में स्प्रेड किया था। और उसके बाद में थोड़ा सा लाइट पिंक लेकर के आगे से मैंने उसको स्प्रेड किया। फिर मैंने लिया था जेल लाइनर दैट वाज इन शेड ब्लैक और उसको मैंने लाइनर की तरह अप्लाई किया। नहीं देखना था कि शेप कैसा जा रहा है, थोड़ा सा मोटा भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत मोटा नहीं होना है, पतला पतला सा रखना था क्योंकि अल्टीमेटली हमने उसको स्मज करना था। मैंने लाइनर को बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड वे में नहीं दिखाना था, स्मजी वे में दिखाना था, इस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा शेप नहीं देखी लाइनर की। और उसको मैंने धीरे धीरे से फिर पीच कलर का ही लाइनर लेकर के स्प्रेड करना स्टार्ट किया। सेम चीज़ हम दूसरी आँख पे भी करेंगे। जब हम लाइनर लगा लेंगे दूसरी आँख पर भी, तो मैंने पीच कलर का आई शेडो उठाया
और फिर उसको भी धीरे धीरे से स्मच करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो दैट आई एम डूइंग दिस स्मजिंग। स्मजिंग कितनी अच्छी हो रही है, वो हमें तब तक करनी होती है जब तक कि वहाँ की हार्श लाइन सारी की सारी मिट नहीं जाती हैं। सेम चीज़ हम दूसरी आँख पर भी करेंगे। मैंने लाइनर वहाँ पे लगा दिया, पीच आई शेडो उठाया और फिर उसको धीरे धीरे से स्मच करना स्टार्ट किया जब तक कि उसकी हार्श लाइन्स मिट नहीं जाती। हमें कुछ उसको बहुत ऊपर तक या नीचे तक नहीं लेके जाना होता है। जिस जगह पे लाइनर लगा हुआ है उसी जगह पे बस धीरे धीरे एक फ्लैट ब्रश लेकर के उसको धीरे धीरे से स्प्रेड करना होता है, उसको ब्लेंड करना होता है। और इसी के साथ हमारा मेकअप हुआ था कंप्लीट। मैंने लिप्स को भी किया फिल और लिप का भी मैंने ध्यान रखा था कि वो मेकअप से मैच करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। फिर हम आ जाएंगे आईब्रोज़ पे। आईब्रोज़ पे जो भी पाउडर रह गया होगा उसको थोड़ा सा हटा देते हैं स्पूली लेकर के, और फिर मैंने मस्कारा से पूरे मेकअप को ख़त्म किया। उसके बाद में आप देख रहे हो कि ये कितनी सुंदर लग रही हैं, तैयार हो गई हैं। थोड़ा इनका भी काम चल रहा था, इस वजह से फ़ोन में बिज़ी हुई थी। नाउ यू कैन सी दैट माई लुक इज़ कम्प्लीटेड एंड शी इज़ रेडी टू गो आउट फॉर एनी पोस्ट होली गैदरिंग्स। अगर आपको भी लुक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सेव और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम के लुक को भी सेव करिएगा और फॉलो करिएगा। बाय, टेक केयर।